31% के आसपास है और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ वन संपदा, वनों का अंदर का और वनों का वातावरण और वनों की पहचान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से हटकर एशिया में पुनर्स्थापित होने लगी। हमारी वन्यजीव परंपरा में हमारे जंगल के आभूषण, जिनके कारण से जंगल की शोभा होती है, वो सभी प्रकार के बाघ, तेंदुआ और अब तो चीता भी। और तेंदुआ और बाघ में तो हम देश में नंबर 1 पे हैं, हमारा ये सौभाग्य। और चीता का तो ये एक तरह से पुनर्जीवन का नया प्रोजेक्ट आया है, जो एशिया से वन्यजीव चीता करके गायब हो गए, उसको पूरे देश में पुनर्स्थापन करने के लिए, विस्थापित को स्थापित करने में मध्य प्रदेश की जो भूमिका देखी गई, मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूंगा। आपके कुशल नेतृत्व करता व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये अनूठा प्रयोग किया है और उस प्रयोग के परिणाम भी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे नए नए मेहमान आते जा रहे हैं और आने वाले मेहमान ऐसा लग रहा है कि वो हमारी मूल जड़ों से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहाँ पर जब वन्य जीव की बात हो रही है तो वन्य आधारित जीवन के साथ जीने वाले, एक तरह से ये भी बड़े देवता के नाते से हमारे वन्य जीव के साथ जीने वाले हमारे ग्रामीण बंधुवर हैं, जिन आदिवासी भाई बहनों के माध्यम से सच्चे अर्थों में, मैं महामारी में भी 2 दिन पहले अलीराजपुर के जंगल में से होते हुए कार्यक्रम में गया, मुझे वहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी। तो जानकारी इस प्रकार से थी कि ये जो हमारी अपनी भौगोलिक अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मेरा मकान आगे बढ़कर के वैश्विक स्तर पर इसने अपनी एक साख बने, एक पहचान बने। आमतौर पर वन और वन संपदा से जुड़े मेलों को इतनी ऊंचाई मिल जाए, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे विश्व से, अपने देश तक, देश से प्रदेश तक। जब हमारे प्रदेश की वन संपदा भौगोलिक एरिया में 31% के आसपास है और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ वन संपदा, वनों का अंदर का और वनों का वातावरण और वनों की पहचान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से हटकर एशिया में पुनर्स्थापित होने लगी। हमारी वन्य जीव परंपरा में हमारे जंगल के आभूषण, जिनके कारण से जंगल की शोभा होती है, वो सभी प्रकार के बाघ, तेंदुआ और अब तो चीता भी। और तेंदुआ और बाघ में तो हम देश में नंबर 1 पे हैं, हमारा ये सौभाग्य। और चीता का तो ये एक तरह से पुनर्जीवन का नया प्रोजेक्ट आया है, जो एशिया से वन्यजीव चीता करके गायब हो गए, उसको पूरे देश में पुनर्स्थापन करने के लिए, विस्थापित को स्थापित करने में मध्य प्रदेश की जो भूमिका देखी गई, मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूंगा। आपके कुशल नेतृत्व करता व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये अनूठा प्रयोग किया है और उस प्रयोग के परिणाम भी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे नए नए मेहमान आते जा रहे हैं और आने वाले मेहमान ऐसा लग रहा है कि वो हमारी मूल जड़ों से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहाँ पर जब वन्य जीव की बात हो रही है तो वन्य आधारित जीवन के साथ जीने वाले, एक तरह से ये भी वन देवता के नाते से हमारे वन्य जीव के साथ जीने वाले हमारे ग्रामीण बंधुवर हैं, जिन आदिवासी भाई बहनों के माध्यम से सच्चे अर्थों में, मैं महामारी में भी 2 दिन पहले अलीराजपुर के जंगल में से होते हुए कार्यक्रम में गया, मुझे वहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी। वो जानकारी इस प्रकार से थी कि ये जो हमारी अपनी भौगोलिक अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मेरा मकान, मेरा बाड़ा, मेरा अपना खेत, ये तो अपना है। वनवासी भाई बहनों ने वन के अंदर के भी अपने हिस्सों को भी मान लिया कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा उनका, लेकिन वो जंगल कटने नहीं देते हैं। ये जो मन का भाव है, ये पवित्रता का भाव है, इसकी मैं बधाई देना चाहूंगा।
आज वन संपदा हमारी बची है, तो बड़ा योगदान हमारे ऐसे सारे वन जीवन के साथ जीने वाले हमारे सभी ग्रामीण भाई बहनों का है, बड़ा योगदान। और उससे बड़ी बात, हमारे यहाँ तो कोविड के काल के बाद अब ये बात एहसास हुआ कि वन जीव के साथ वन संपदा के अंदर जीवन अमृत छिपा हुआ, जीवन के लिए जो जरूरी दवाइयां वो हमारे वन संपदा की जो दवाइयां हैं, जिसको आयुर्वेद के माध्यम से अब इस मेले का शुभारंभ भी भगवान धन्वंतरी के माध्यम से जो किया गया। प्रकृति की भी कितनी अद्भुत देन है। प्रकृति शरीर में हमको बीमारी देती, लेकिन हमारी बीमारी से पहले उसकी औषधि भी जंगल में तुरंत देती। अपने आसपास ही जो बीमारी होगी उस बीमारी का इलाज भी वहीं मिलता है। ये केवल परमात्मा जानता है या हमारे वन्य जीव का समझने वाले लोग या आयुर्वेदिक चिकित्सक इस चीज को जानते हैं। मुझे आज के इस दौर में एलोपैथिक के समय जब कोविड के अच्छे से थे, डॉक्टर ने अपने हाथ टेक दिए, बड़े बड़े लोग घबरा रहे, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक कार्य से जो जिंदगी बचाने का काम हुआ वाकई वो अद्भुत था। आयुर्वेद की देन दुनिया को बहुत अलग प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी चिकित्सा पद्धति में भी आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और विभिन्न प्रकार की भारतीय और अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी के कारण से आज कभी कोई सोच सकता था पतंजलि की अपनी चिकित्सा विधि, गैरंट संहिता के आधार पर चलने वाली पद्धति, ये सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार की औषधियों के बड़े बड़े निर्माण के केंद्र भी बने और बड़ी संभावना बनी भविष्य की चिकित्सा एक केंद्र के नाते से। और आज के इस अवसर पर मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ तो एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारी सरकार के भी 1 वर्ष होने पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से राजस्थान की धरती जयपुर से मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक नया रिकॉर्ड बना है। नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला, आज ये पहला बड़ा संकल्प पूरा हुआ। यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा। उन्होंने कहा कि ये जो जल संपदा है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों की धाराओं में कहीं तो नदी सूखी है, कहीं भारी बाढ़ आती है। ऐसे में वन्य जीव के समान प्राकृतिक रूप से भी इन व्यवस्थाओं का हमारे अपने जीवन में युक्ति युक्तकरण तरीके से उसका कोई न कोई समाधान होना चाहिए। जहाँ सूखा है वहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाए तो जल ही जीवन है। चाहे सिंचाई में, उद्योग में, पीने के पानी में, जल तो सिरा ऑक्सीजन है। हमारा अपने शरीर के अंदर का 30% भोजन एक तरह से जल है। एक तरह से ये मान के चलते हैं कि ऐसे में नदी जोड़ों की कल्पना जो की गई थी, वो कल्पना को साकार रूप देने में यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारे लिए हौसला अफजाई की है, बल्कि बड़े पैमाने पर 90% धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा अकेले इस योजना के लिए 70,000 करोड़ की राशि माननीय मोदी जी ने दी है। मैं उनका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ, जिसके बलबूते पर हमारे 11 जिले चंबल से लगा करके पश्चिमी मालवा तक और 21 जिले राजस्थान के, राजस्थान तो जल के कारण और कष्ट में रहता है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे महामहिम के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम कर रही है। और ये हमने जब पखवाड़ा 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का जो रखा है, जिसमें प्रतिदिन नई नई सौगात, पूरे प्रदेश को रोज एक नई सौगात, तो ऐसे में हमने अपने इस भोपाल का मान बढ़ाने का भी प्रयास किया है। भोपाल का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर राता पानी अभ्यारण्य जो लोकार्पित हुआ है, मेरी अपनी ओर से सभी लोगों को इस बात की भी बधाई है। अब भोपाल हमारा अद्भुत राजधानी का केंद्र बनेगा, जहां पूरे देश की सभी राज्यों की कोई राजधानी ऐसी नहीं है जो सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य के एकदम नजदीक या उस एक तरह से उसी का हिस्सा हो। और कितना अच्छा लगता है सुनकर देखने के लिए कि हमारे लिए जिस सड़क पे दिन में कोई मनुष्य घूम रहा है, रात में उस पर टाइगर घूमे, ये तो कहीं हो सकता है, तो केवल भोपाल में हो सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे कई मौके आएंगे। लेकिन मेरी अपनी ओर से आज के इस वन मेले के उद्घाटन में जब हम घूम रहे थे तो हमारी अलग अलग प्रकार के स्टॉल और स्टॉलों के अंदर भी बहुत अच्छी प्रकार की वन औषधियों के आधार पर
उनकी अपनी वन संपदा आज हमारे स्टॉल पे आई है। मैं मान के चलता हूँ सभी लोग उसका लाभ लेंगे। मेरी अपनी ओर से बाद में आज तो शायद समय कम है, थोड़ा जल्दी देखिए, लेकिन मैं अभी ये चलने वाले मेले में दोबारा आऊंगा। और वनवाल साहब आप थोड़ी चिंता कर लेना कि कैमरे मेरे को बता के नहीं आना पड़ेगा, जरा ज्यादा आ जाते तो समझ में नहीं आती है जाना किधर है। लेकिन अगली बार निश्चित रूप से हमारे वन मेले का परिवार सहित हर एक को जाने की इच्छा होती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।